Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to provide exercise answers of lesson 3 and lesson name is Log on to Access. See section A. Fill in the blanks. First question is a collection of information stored in an organized way means ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर किए गए इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डेटाबेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम दैट इनेबल्स यू टू स्टोर, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस इज नोन एज मीन्स एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो आपको एक डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को स्टोर, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट करने में इनेबल करता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है DBMS. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डेटाबेस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस प्रकार का डेटाबेस है? तो इसका आंसर है रिलेशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन, refers to the arrangement of data in an ascending or descending order means डाटा को ascending या descending order में arrange करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है sorting. Next question, key is a sort of check on the table that uniquely identifies each record in a table means वह कौन सी की है जिसका प्रयोग किया जाता है एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? तो इस की का नेम है प्राइमरी की. नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स मीन्स डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स के लिए प्रयोग में आने वाला डाटा टाइप है. तो इसका आंसर है लॉन्ग टेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेट्स अ सिक्वेंशियल नंबर व्हेनेवर अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल मीन्स ऐसा कौन है जो सिक्वेंशियल नंबर्स को जनरेट करता है जब हम एक टेबल में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं? तो इसका आंसर है ऑटो नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यू डिस्प्लेज द टेबल एज अ ग्रिड मीन्स वह कौन सा व्यू है जो टेबल को ग्रिड के रूप में दिखाता है? तो इसका आंसर है डाटा शीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डाटा इन टेबल्स मीन्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जो टेबल्स में डाटा एंटर करने के काम में आता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है फॉर्म्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्ट्स द समराइज्ड डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रिंटेबल फॉर्म मीन्स वह कौन है जो समराइज्ड डेटा को एक या अधिक टेबल्स या क्वेरीज से कलेक्ट करता है और प्रिंटेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है? तो उसका नाम है रिपोर्ट. C. State true or false. First question, the rows in a table are called records means टेबल में जो रोज होते हैं उन्हें रिकॉर्ड्स कहा जाता है. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर मॉनेटरी डाटा मीन्स करेंसी डाटा टाइप का प्रयोग किया जाता है मॉनेटरी डाटा को स्टोर करने के लिए. तो ये भी ट्रू है. नेक्स्ट, इन एक्सेस टेम्पलेट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ complete database application which is ready to use means access template हेल्प करता है एक कंप्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन रेडी करने में जो कि यूज करने के लिए रेडी होता है. तो ये भी ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, DBMS स्टैंड्स फॉर डाटा बाइंडिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मीन्स DBMS का फुल फॉर्म है डाटा बाइंडिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. तो ये फॉल्स है क्योंकि DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की मीन्स एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट एसेंशियल टू स्पेसिफाई डाटा टाइप फॉर अ फील्ड नेम मीन्स एक फील्ड नेम के लिए डाटा टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है. तो ये भी फॉल्स है क्योंकि स्पेसिफाई करना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, OLE डाटा टाइप स्टोर्स अ लिंक टू अ वेब पेज मीन्स जो OLE डाटा टाइप है वो एक वेब पेज का लिंक स्टोर करता है. ये फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉगल फिल्टर बटन इज लोकेटेड इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप मीन्स जो टॉगल फिल्टर बटन होता है वो
सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में लोकेट करता है, मीन्स स्थित होता है, तो ये ट्रू है। सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, Supriya is given an assignment to add a new table in the existing database, means सुप्रिया को एक असाइनमेंट दिया गया है existing database में न्यू टेबल ऐड करने के लिए। ओके, which option should she use to complete the task? ओके, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए उसे कौन से ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है सुप्रिया शुड यूज टेबल डिजाइन ऑप्शन फ्रॉम टेबल्स ग्रुप ऑफ क्रिएट टैब। ओके, तो सुप्रिया को क्रिएट टैब से टेबल ग्रुप के टेबल डिजाइन ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन वांट्स टू राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर द फील्ड्स ऑफ द टेबल व्हिच ही इज अबाउट टू क्रिएट, मीन्स रोहन जो एक टेबल क्रिएट करने वाला है उस टेबल के प्रत्येक फील्ड का डिस्क्रिप्शन वो राइट करना चाहता है। ओके, इन विच व्यू ही शुड वर्क, तो उसे कौन से व्यू में वर्क करना चाहिए? तो इसका आंसर है रोहन शुड वर्क इन डिजाइन व्यू ऑफ टेबल, उसे टेबल के डिजाइन व्यू पर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपासना इज क्रिएटिंग अ टेबल टू स्टोर स्टूडेंट्स डिटेल, मीन्स उपासना एक टेबल क्रिएट कर रही है स्टूडेंट्स का डिटेल स्टोर करने के लिए। विच प्रॉपर्टी शुड सी यूज फॉर द फील्ड्स टू इंश्योर दैट दे आर नॉट लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग डाटा एंट्री? ओके, तो उसे कौन से प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए यह इंश्योर करने के लिए कि डाटा एंट्री के दौरान फील्ड्स को ब्लैंक न छोड़ा जाए? तो इसका आंसर है उपासना शुड यूज रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी विथ एस वैल्यू। ओके, उपासना को रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी का प्रयोग करना चाहिए एस वैल्यू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाली हैज टू आंसर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फ्लोइंग टेबल स्ट्रक्चर। ओके, शिवाली को कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो कि नीचे दिए गए टेबल स्ट्रक्चर पर आधारित होंगे। ओके, तो आप उसको आंसर करने में हेल्प करिए। देखिए ये है टेबल। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डाटा टाइप फॉर द फ्लोइंग फील्ड्स, मीन्स निम्नलिखित फील्ड्स के लिए डाटा टाइप आइडेंटिफाई करिए। तो ईएमपी आईडी का डाटा टाइप होगा शॉर्ट टेक्स्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डाटा टाइप होगा डेट इन टाइम, सैलरी का डाटा टाइप होगा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एम्प्लॉइज एज पर देयर सैलरीज डिस्प्लेइंग द हाईएस्ट पेड पर्सन एट द टॉप एंड द लोवेस्ट पेड पर्सन एट द बॉटम। ओके, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज को डिस्प्ले करना है उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग। तो जिसकी पेमेंट हाईएस्ट होगी वो टॉप पर रहेगा और जिसकी पेमेंट कम रहेगी वो बॉटम पर रहेगा। ओके, तो देखिए ये लिस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी इंटर्ड इन द फील्ड प्रोजेक्ट नेम, मीन्स प्रोजेक्ट नेम में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंटर किए जाएं इसकी मैक्सिमम लिमिट सेट कर दीजिए। आंसर, सेट प्रोजेक्ट नेम फील्ड प्रॉपर्टी फील्ड साइज इक्वल टू 25, मीन्स प्रोजेक्ट नेम जो फील्ड है उसकी प्रॉपर्टी को आप उसकी जो प्रॉपर्टी है फील्ड साइज उसको आप सेट कर दीजिए 25 पर। ओके, तो इस तरह से सेट करना क्या होगा, जो प्रोजेक्ट नेम जो फील्ड है उसमें केवल 25 लेटर का कैरेक्टर का ही प्रोजेक्ट नेम आप इंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फील्ड कैन बिकम द प्राइमरी की, मीन्स जो फील्ड्स हैं टेबल में उनमें से कौन सा ऐसा फील्ड है जो प्राइमरी की बन सकता है? तो इसका आंसर है ईएमपी आईडी। सी सेक्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर डाटाबेस इन एक्सेस 2016, मीन्स एक्सेस 2016 में डाटाबेस फाइल का जो स्टैंडर्ड फाइल नेम एक्सटेंशन है वो क्या है? ऑप्शन ए .accdb, ऑप्शन बी .abbcd, ऑप्शन सी .addbc। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए .accdb। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनली टाइप्स ऑफ डेटाबेस, मीन्स डेटाबेस के कितने टाइप हैं मेनली? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
is an application software that is used to create, modify and extract data from a database. मीन्स वह कौन सा एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग किया जाता है एक डेटाबेस से डेटा को क्रिएट करने, मॉडिफाई करने और एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऑप्शन ए DBMS, ऑप्शन बी DBBS, ऑप्शन सी DDMS। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाटा टाइप हैज़ द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। मीन्स कौन से डाटा टाइप की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे लार्जेस्ट है। ऑप्शन ए शॉर्ट टेक्स्ट, ऑप्शन बी लॉन्ग टेक्स्ट, ऑप्शन सी टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉन्ग टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ फील्ड नेम। मीन्स एक फील्ड नेम को डिफाइन करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की लिमिट क्या है। ऑप्शन ए 62, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 46। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइकन इंडिकेट्स द एडिट मोड इन एक्सेस। मीन्स कौन सा आइकन एक्सेस में एडिट मोड को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए क्लिप, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी पेंसिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया दैट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स, फॉर्म्स इज कॉल्ड। मीन्स वह एरिया जो न्यू या फिर एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल, फॉर्म इत्यादि को डिस्प्ले करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्क एरिया, ऑप्शन बी नेविगेशन पेन, ऑप्शन सी रिबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेविगेशन पेन। सी आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डेटाबेस। मीन्स एक डेटाबेस क्या है। गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल दीजिए। आंसर, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। मीन्स एक डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर किए गए इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। एग्जाम्पल है ओरेकल, MS SQL, MS Access, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। मीन्स फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में अंतर बताइए। आंसर, अ फ्लैट फाइल डेटाबेस इज यूजली अ टेबल विथ रोज ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स एक फ्लैट फाइल डेटाबेस सामान्यतः एक टेबल होता है रोज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। Whereas a relational database contains many tables with rows and columns that recognize relationship between different pieces of information। जबकि रिलेशनल डेटाबेस में कई टेबल्स होते हैं रोज और कॉलम्स के साथ और इसमें डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टेबल्स, लिस्ट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल। मीन्स टेबल्स को डिफाइन करिए और टेबल के डिफरेंट एलिमेंट्स को राइट करिए। आंसर, टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस। मीन्स टेबल्स एक डेटाबेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मीन्स आधार होते हैं। दे स्टोर द कंप्लीट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मीन्स टेबल्स कंप्लीट डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में रो और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल मीन्स एक टेबल के एलिमेंट्स। फर्स्ट है फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डाटा टाइप्स, लिस्ट द वेरियस डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेस 2016। मीन्स डाटा टाइप्स क्या है और विभिन्न डाटा टाइप्स को राइट करिए जो कि एक्सेस 2016 में अवेलेबल है। आंसर, अ डाटा टाइप डिटरमाइंस what type of data you can enter into a field। मीन्स डाटा टाइप यह निर्धारित करता है कि आप एक फील्ड में किस प्रकार का डेटा एंटर कर सकते हैं। डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेस 2016 मीन्स एक्सेस 2016 में अवेलेबल डेटा टाइप्स: शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट और टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, OLE ऑब्जेक्ट, hyperlink, attachment, calculated, lookup wizard. Next question, what do you understand by sorting? How can you sort data in Access? Means
सॉर्टिंग से आप क्या समझते हैं और एक्सेस में डाटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। आंसर, sorting means arranging the data in ascending or descending order in a table। मीन्स sorting का मतलब है एक टेबल में डेटा को ascending या descending order में अरेंज करना। देखिए स्टेप्स टू सॉर्ट द डेटा, मीन्स डेटा को सॉर्ट करने के लिए स्टेप्स। पहला स्टेप है सेलेक्ट द फील्ड दैट यू विश टू सॉर्ट, मीन्स उस फील्ड को सेलेक्ट करिए जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द राइट ऑफ द फील्ड, जो कि फील्ड के राइट साइड में होता है, उस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन एरो पर। ओके, सेलेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का ऑर्डर सेलेक्ट करिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ओके, एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द डेटाबेस, और फिर डेटाबेस में जो चेंज हुआ है उसको ऑब्जर्व करिए, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फिल्टर इन अ डेटाबेस, मीन्स एक डेटाबेस में फिल्टर की क्या उपयोगिता है। आंसर, you can display specific records of a table in data sheet with the help of filter option। मीन्स आप फिल्टर ऑप्शन के हेल्प से एक डेटा शीट में एक टेबल के स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, मीन्स निम्नलिखित पर शॉर्ट नोट राइट करिए। फर्स्ट, वैलिडेशन टेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी लेट यू कस्टमाइज द एरर मैसेज दैट अपीयर्स when you enter a value that violates the validation rule। मीन्स यह प्रॉपर्टी आपको एरर मैसेज को कस्टमाइज करने के लिए अलाउ करती है, और ये एरर मैसेज तब डिस्प्ले होता है जब आप एक फील्ड में कोई ऐसी वैल्यू एंटर करते हैं जो वैलिडेशन रूल को वायलेट करती है। नेक्स्ट, कैप्शन प्रॉपर्टी, द कैप्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ लेबल फॉर a field to be displayed as the column heading whenever the table is displayed in datasheet view। मीन्स कैप्शन प्रॉपर्टी एक लेबल स्पेसिफाई करती है एक फील्ड के लिए जो कि एक कॉलम हेडिंग के रूप में डिस्प्ले होगा, और जब भी आप उस टेबल को डेटा शीट व्यू में डिस्प्ले करेंगे तब डिस्प्ले होगा। ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।